हेलो चिल्ड्रन, कल हमने पार्ट फर्स्ट में ये देखा था कि बच्चों ने उसे पत्र लिखा था उन दो कपल्स को कि वो एक सरप्राइज़ देंगे बच्चे उन्हें। तो उन्होंने पत्र पढ़ा था। इसके बाद क्या हुई थी वो देखेंगे। ओके, हम सेकेंड पार्ट में ये देखेंगे हाउ कैन दिस बी आस्क मिसेस न्यूटन। ये कैसे हो सकता है? कौन कहा? बच्चों ने ऐसा लिख दिया, पत्र लिखा कि मैं कल आऊँगा आपके यहाँ, एक सरप्राइज़ दूंगा। इस तरह से जो लिखा, जब उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो एक पत्र मिला जिसमें उस तरह के लेटर थे, ठीक है, और प्यार भरा लेटर था। तो यहाँ तक हमने देखा था हाउ कैन दिस बी आस्क मिसेस न्यूटन। ये कैसे हो सकता है? मिसेस न्यूटन ने पूछा, यानी न्यूटन की वाइफ ने। वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारे कोई तो बच्चे हैं नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन तो कोई है नहीं। समबॉडी इज़ प्लेइंग अ जोक ऑन अस, कोई हमसे क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है। मिस्टर न्यूटन सैड इट्स नॉट फनी जोक, ये कोई मजाक नहीं है। व्हेन दे नॉक वी जस्ट वांट आंसर द डोर। चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड मेस। बोला कि ये कोई मजाक नहीं, बच्चे आए होंगे। व्हेन दे नॉक्ड, जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था। वी जस्ट वांट आंसर, हमने तुरंत आंसर नहीं दिया था। चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड मेस, बच्चे तो बहुत हल्ला करते हैं ना। मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड मेस, बहुत हल्ला और गंदगी करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस न्यूटन गोट आउट हर मिक्सचर। I will make some cookies for the grandchildren if they come. अब क्या हुआ? इनको माइंड में ये चल रहा है कि बच्चे ने अगर पत्र लिखा है और ये कोई मजाक नहीं है तो वो लोग ज़रूर आएंगे। बच्चे जब बोले हैं तो लोग ज़रूर आएंगे, झूठ नहीं बोलते। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग जैसे हुआ, ठीक है, मिसेस न्यूटन क्या की? एक मिक्सर उठाई और आई विल मेक सम कुकीज़ फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन। ये इसलिए मिक्सर इसलिए उठाई होंगी कुछ पीसने वगैरह के लिए, ठीक है, मिक्स करने के लिए, मिक्सचर करने के लिए, ठीक है बेटा। क्या बनाएंगे उन लोगों के लिए? बोल रही हैं कुकीज़ बनाएंगे, ठीक है। कुकीज़ बोले तो बिस्किट। इफ़ दे केम शी सेड, यदि वो आएंगे तो उन्हें कुकीज़ खिलाया जाएगा। द डेज वेंट बाई एंड दे वेटेड फॉर अ नॉक। दिन गुजरता गया और लोग इंतज़ार कर ही रहे थे, इंतज़ार कर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खटखटाने नहीं आया, ठीक है। नो वन केम। फाइनली मंडे आफ्टरनून मिस्टर न्यूटन सेड मे बी वी रीड द लेटर रॉन्ग। ही रीड इट अगेन। बोलता बच्चे तो नहीं आए, इंतज़ार करते रहे लेकिन नहीं आए। दादी माँ जो कुकीज़ भी बना के रखी हैं, इंतज़ार कर रही हैं। फाइनली मंडे आफ्टरनून मिस्टर न्यूटन सेड, मंडे को दोपहर में मिस्टर न्यूटन ने कहा, शायद हमने लेटर गलत पढ़ा होगा ना। ही रीड इट अगेन, उसने फिर से पढ़ा। ही लुक्ड एट द लेटर अ लॉन्ग टाइम, बार बार देखा, लंबे समय तक देखते रहा उन लोगों ने लेटर। वी हैव मेड एन अवेफुल मिस्टेक, ही सेड क्वाइटली। This letter was for 1814 Beach Avenue. The grandchildren are not for us. They were both sad. It was very quiet in the little house. Then one afternoon an idea came to Mr. Newton. He put an ad in the paper. The ad read. अब देखिए इनको मन में क्या आया? उनको मिस्टेक लगा। हाँ, उनको मिस्टेक लगा कि जो है किसी तरह के गलत तरीक़ा से ये लिखा गया है। वी हैव मेड एन एफल मिस्टेक, हमने मिस्टेक किया है। ही हैड क्वाइटली, बोले मतलब शांत, धीरे, थोड़ा स्लो आवाज़ में। दिस लेटर वाज फॉर 1814 बीच एवेन्यू। ये लेटर किसके लिए था? 1814 बीच एवेन्यू। तो 1814 में तो यही लोग रहते हैं ना। द ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट फॉर अस, हमारे लिए नहीं है बच्चे।
हमारे भाग्य में नहीं है। अगर इन लोग चाहते भी ऐसे हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, एक उपाय सोचा और ऐड निकालने की ठान ली। ऐड बोले तो मतलब एक ऐड देना, एक क्या बोल सकते हैं, एक प्रचार करना। ठीक है। दे वेर बोथ सैड, दोनों कहा, इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस, घर में बहुत सुना साना है ना। ऐसा करते हैं बच्चे, अगर हल्ला करते हैं, बच्चे अगर मिस करते हैं तो शायद अच्छा लगेगा। देन वन आफ्टरनून एन आइडिया केम टू मिस्टर न्यूटन। मिस्टर न्यूटन का माइंड में विचार आई और उसने क्या किया, ही पुट एन एड इन द पेपर, पेपर में ऐड दे दिया ना। क्या दिया देखते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो एनी साइज और एज, प्लीज कम टू 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9। वांटेड मतलब चाहिए, वांटेड मतलब क्या होता है यहाँ, चाहिए। क्या चाहिए हमको, छोटे प्यारे बच्चे, गोल मटोल कोई भी साइज का चलेगा। ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो मतलब हमें उधार में, हमें कुछ दिन के लिए बच्चे चाहिए। बोरो मतलब होता है, बोरो मतलब उधार मीन्स क्या हुआ कि आप अगर हमें से सामान लेते हो तो वापस तो करोगे बैक, तो वही बोल रहे हैं कि ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो यानी कुछ दिन के लिए चाहिए। एनी साइज और एज, कोई भी साइज का और कोई भी एज के चलेगा। प्लीज कम टू 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9, मतलब शनिवार को 9 o'clock में बच्चे चाहिए। देयर वेर ओनली 5 days बिफोर सैटरडे, यानी 5 दिन बाद ही क्या था, सैटरडे था। द न्यूटन मेड टॉयज एंड बेक्ड मोर कुकीज, खिलौने बनाया। न्यूटन्स दोनों मिलके क्या बनाया, खिलौने बनाए, हर तरह के खिलौने बनाए। बेक्ड मोर कुकीज, और बिस्किट बनाया उन्होंने। ठीक है। फाइनली इट वॉज सैटरडे, अब फाइनली सैटरडे आ चुका था, जिस घड़ी का इंतजार था। दे वेटेड एंड वेटेड बट नो वन कम, इंतजार करते रहे फिर, लेकिन कोई नहीं आया। दे वेटेड ऑल मॉर्निंग, दिन भर सुबह इंतजार करते रहे। दे हैड वर्क सो हार्ड एंड होप सो हार्ड, बेचारे ज़्यादा काम कर रहे थे, खिलौने बना रहे थे, बच्चे आएंगे तो खिलौने देना होगा, खाना भी बना रहे हैं उनको लिए, कुछ खाने के लिए, तो बेचारे दिन भर यही आशा में काम करते रहे कि बच्चे ज़रूर आएंगे ना। बट नो वन केम, लेकिन कोई नहीं आया। मिस्टर न्यूटन वेंट आउट इनटू द यार्ड, मिस्टर न्यूटन जो है आंगन में गए। अ लिटिल बॉय कम ऑन हिज बाइक, एक छोटा सा बच्चा बाइक पर सवार होके आंगन में मतलब आ रहा था, आंगन में खेल रहा था भी बोल सकते हो। मिस्टर न्यूटन वेंट आउट इनटू द यार्ड, जब आंगन में गए, यार्ड मीन्स आंगन। अ लिटिल बॉय केम बाय ऑन हिज मिस्टेक, एक अ लिटिल बॉय केम बाय ऑन हिज बाइक, यानी एक छोटा सा लड़का बाइक पे आता हुआ उनको दिखाई दिया। मिस्टर न्यूटन सेड, हेलो देयर, व्हाट्स योर नेम, मतलब हेलो देयर मतलब सबको बोला। ठीक है। क्या नाम है आपका? डेवी। द बॉय आंसर, बॉय क्या बोलता है, डेवी नाम है मेरा। जो बाइक पर आया था उसको हेलो विश किया, नाम पूछा, किसने पूछा, मिस्टर न्यूटन ने। द बॉय आंसर्ड, लड़का ने क्या आंसर दिया, देव नाम है उसका ना, देवी। माई मॉम सॉ योर एड इन द पेपर वेयर यू वांटेड टू बोरो सम किड्स, कि आपको कुछ बच्चे चाहिए ना। सी सेज नो वन वुड आस्क फॉर किड्स व्हेन दे कुड हैव अ नीट एंड क्वाइट हाउस। देखिए यहाँ पे बताया, मतलब ये अपना बात बताता है कि मैं यहाँ कैसे आया। मेरी मम्मी ने आपका दिया हुआ इख्तिहार को पढ़ा ना, आपको कहाँ बच्चे चाहिए थे। ठीक है। सी सेज नो वन वुड आस्क फॉर किड्स, कोई भी बच्चे के लिए नहीं कहता, व्हेन दे कुड हैव अ नीट एंड क्वाइट हाउसेस, क्योंकि व्हेन दे हैव neat and quiet houses. Not us, said Mr. Newton. We have too much quiet.
Our house is too neat. We would like children to visit us. We have never had any children. We would like to borrow some. Tell all your friends. बोलता है कि आपके घर इतना साफ सुथरा रहता है कि कोई मतलब क्या बोल सकते हैं, आना नहीं चाहता, कहीं आप कुछ बोले ना, कुछ कर देना, तो इस तरह से नहीं। ये बोलता है कि नहीं, हमारा हाउस बिल्कुल साफ़ सुथरा है, रहता ज़रूर है, लेकिन हमें बच्चे चाहिए, हमारे घर में आने चाहिए बच्चे। ठीक है बेटा। यू वुड लाइक टू चिल्ड्रेन टू विजिट अस। वी हैव नेवर हैड एनी चिल्ड्रन। मेरे कोई बच्चे नहीं है कभी, तो मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को बच्चे चाहिए ताकि वो हमारे यहाँ आए, खेले ना, और मैच करे, जितना गंदा फैलाना उलाना जो करे। ठीक है। वी वुड लाइक टू बोरो सम। टेल योर फ्रेंड्स। जाओ, मुझे और चाहिए, अपने दोस्तों को बुला लाओ। यू मीन इट? आस्क्ड डेवी। आई रियली मीन इट, सेड मिस्टर न्यूटन। आई विल टेल देम। I'll ride all over. Almost before the Newtons knew it, there was a knock at the door. Children come. फिर बच्चे क्या करने लगे? आने लगे। Some looked happy, some were very quiet. In short time they had all been used and welcomed. Some looked, don't make sound. Some looked happy, some were very quiet. कुछ बहुत खुश लग रहे थे। सारे बच्चे आए। वो दोस्त जो लड़का आया था उससे बात हुई न्यूटन्स को। ठीक है। उन्होंने जाके सारे फ्रेंड्स को बोल दिया। ठीक है। एड में कोई देखे होंगे, और कोई देखे भी होंगे तो कौन जाएगा, उनके यहाँ बच्चे कोई है नहीं। वो किस तरह से बच्चे को अपना देख रेख करते हैं उनको तो पता ही नहीं, शायद इसलिए नहीं आए थे। लेकिन ये बच्चा जब आया, इसकी मम्मी जब भेजी, तो ये सारे फ्रेंड्स को बता दिया, और सारे फ्रेंड्स के यहाँ, न्यूटन्स के यहाँ आ गए। ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ खुश थे, बहुत शांत वाले भी थे। इन शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर में, दे हैड ऑल बीन हग्ड एंड वेलकम्ड। मैंने सबको क्या किया गया? गले लगाया गया और वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। Then there was another knock. एक बार फिर खटखटाया किसी ने। And more children were on the porch. पोर्च पे सभी चिल्ड्रन, बहुत सारे चिल्ड्रन और थे। I am glad we made more cookies, said Mrs. Newton. मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत सारे कुकीज़ बनाया है। Then more came and more. और आते रहे। Their houses were full of children. उनके घर बच्चों से क्या हो गया? भर गया। All of all sizes and ages. हर प्रकार के, हर साइज के। It was more than they had hoped for. जितना आशा किए थे उससे अधिक बच्चे आ गए। ठीक है बेटा। The ones who like trucks. किसी को तो ट्रक्स पसंद है, किसी को ट्रेन पसंद है, किसी को ट्रक्स एंड ट्रेन्स दोनों पसंद है। खेलने के लिए बच्चे हैं ना। द वंस हु लाइक डॉल्स एंड डॉल्स। किसी को तो गुड़िया पसंद है सिर्फ। दे प्लेड विद द डॉल्स हाउस। ठीक है। दे वेयर प्लीज्ड। बहुत आनंद ले रहे थे, दे वेयर प्लीज्ड, बहुत खुश थे। दैट मिस्टर न्यूटन हैड मेड ऑल द डॉल्स एंड टॉयज फॉर देम। मिस्टर न्यूटन क्या किए थे? बच्चों के लिए बहुत सारे डॉल्स एंड टॉयज बनाए थे। ठीक है। दे हैड वंडरफुल टाइम ऑल आफ्टरनून। अब उनके जो है हर आफ्टरनून, उन्हें पूरे आफ्टरनून, दे हैड अ वंडरफुल टाइम ऑल आफ्टरनून। दिन भर उनका दोपहर का समय जो है बहुत ही मस्ती, खुशीनुमा में, मतलब खुशीपूर्वक गुजरा। बहुत आनंदमय रहा उनका ना आफ्टरनून, अच्छा रहा। द चिल्ड्रन लेफ्ट लेट इन द आफ्टरनून। लेट से गए, बच्चे घर जाएंगे ना। द चिल्ड्रन लेफ्ट लेट इन आफ्टरनून। आफ्टरनून में लेट से गए। दे प्रोमिस्ड टू कम बैक द नेक्स्ट सैटरडे। मतलब उन्होंने प्रोमिस किया कि हम अगले सैटरडे फिर आएंगे।
द नीट लिटिल हाउस वाज अ मेस। अब जो साफ सुथरा जो घर था वो पूरी तरह से गंदा हो चुका था। इवन द क्लॉक वेंट टॉक्टिक बट मिस्टर न्यूटन लुक्ड वेरी प्लीज। लेकिन मिसेज न्यूटन बहुत अच्छा लग रहा था उनको बच्चे को देख के। गंदा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इतने साफ़ सुथरा रहते थे, इतने ये रखता था कि घास पे भी 2 कदम कोई चल दे तो उसको भी साफ़ करते थे। लेकिन आज उनको मिला कि सबसे ज़्यादा आनंद तो यही है बच्चे में ही। कितना गंदा किए, हल्ला किए, शोरगुल किए, मस्ती किए, उनको हमने खाना खिलाया, ये बहुत अच्छा लगा उनको। डू यू थिंक देयर वेर इनफ टॉयज एंड कुकीज़ फॉर एवरीबॉडी? क्या आपको लगता है सबके लिए, एवरीबॉडी के लिए कुकीज़ और टॉयज इनफ हो गया था? डू यू थिंक देयर वेर इनफ टॉयज एंड कुकीज़ फॉर एवरीबॉडी? सी आस्क्ड। कौन पूछी? उनकी मिसेज ने न्यूटन से पूछा। सही था, देयर वाज इनफ ऑफ एवरीथिंग, मिस्टर न्यूटन सेड। कौन कहा? सब कुछ अच्छा था, इनफ था, हमने काफ़ी बना दिया था। मैंने जाने के बाद बच्चे लोग को किसी चीज़ का कमी तो नहीं हुआ ना, खेलने का, टॉयज़ का या खाने का? कौन पूछा था? उनकी वाइफ। तो बोले नहीं, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका काफ़ी था। टॉयज़ एंड कुकीज़ एंड लव, टॉयज़ कुकीज़ एंड लव। ये जैन फ्लोरी ने लिखा था इसको, ठीक है। ये होगी बात। मतलब ये है कि जो जिस कंडीशन में रहता है उनके लिए वही हैप्पी कंडीशन होता है, लेकिन उनको उतना ही में सीमित रहते हैं कि हमें तो यही हैप्पी लाइफ है। लेकिन इनको अब पता चला कि बच्चे के बिना हैप्पी लाइफ नहीं हो सकता। इतने आके गंदा किए, मेस किए, फिर भी इनको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये बच्चे के बारे में था, इनके बारे में कुछ था। बच्चे ने आश्चर्य किया, सरप्राइज किया इनको। तो इस तरह से ये आपको चैप्टर समाप्त होता है। क्वेश्चन है इसका वर्ड्स मीनिंग हमने कंप्लीट करवाया था क्या? ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो अगेन इसको देखें बार बार। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।